Hello everyone. Today in this video, I am going to discuss common salt. What common salt? Means sodium chloride and second is a caustic soda. Okay, means sodium hydroxide. यही दो टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले में देखिए हमने क्या स्टडी किया था, साल्ट्स, ठीक है। साल्ट की जो जनरल स्टडी होती है उसको हमने कर लिया था। साल्ट क्या होती है, इनका पीएच कैसा होता है, फैमिली कौन सी होती है, ये सब स्टडी कर लिए थे, ठीक है। देखिए ये कॉमन साल्ट, ठीक है, स्टडी करते हैं। देखिए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, मींस इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड एंड इट्स फार्मूला इज NaCl। जो कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है ये क्या होता है, NaCl होता है। अंडरस्टैंड ना। हाँ, और एक चीज देखिए, जो कॉमन साल्ट होता है इसको हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बट इसको देखिए लैब में उतना बहुत कम होती है प्रिपेयर करने की, क्योंकि ये जो कॉमन साल्ट है ये मीन्स हमारे अर्थ पे ये पर्याप्त मात्रा में है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। मीन्स इसको लैब में ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। बट देखो जब हम कॉमन साल्ट को लैब में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए व्हेन एसिड, आप जानते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म साल्ट एंड water, okay, in laboratory means when sodium hydroxide NaOH, okay, aqueous solution react with hydrochloric acid, okay, it forms a common salt NaCl aqueous solution plus H2O liquid, okay. In lab we can form common salt by the reaction of sodium hydroxide एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से हम कॉमन साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं इन लैब में, ठीक है। और देखिए नेचर में तो अवेलेबल ही होता है, ठीक है। मीन्स जो सी वाटर होता है, सी वाटर में देखिए क्या होते हैं, ये साल्ट डिजॉल्व होता है, मीन्स सी वाटर कंटेन साल्ट, ठीक है। तो इतना तो आप लोग जानते हैं, इतना भी देखिए कुछ बताया था। अब इसके बाद देखिए जो कॉमन साल्ट होता है ये हमारे नेचर में पहले तो सी वाटर में पाया जाता है, सब लोग जानते हैं। और दूसरा देखिए ये रॉक साल्ट, ठीक है, एंड एज रॉक साल्ट मीन्स रॉक साल्ट के रूप में भी पाया जाता है। मीन्स जैसे हमारे जो धरती होती है, ठीक है ना, इसके अंदर कोयला मिलता है, कोल मिलता है ना, वैसे ही ये जो कॉमन साल्ट है ये भी मिलता है, ठीक है। मीन्स उसको क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। इसी को देखिए क्या बोला जाता है, रॉक साल्ट भी बोला जाता है। कॉमन साल्ट को कब बोला जाता है, जब ये धरती के अंदर से निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको नहीं बोलेंगे, ये तो हमारा साल्ट है, ठीक है। जो जमीन के अंदर से निकलता है साल्ट उसको क्या बोलते हैं, हम रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कॉमन साल्ट होता है ये हमको ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, ठीक है। कॉमन salt is obtained from sea water, okay, from sea water by the process of evaporation, by the process of evaporation प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है उसी से हम क्या ये कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। मीन्स क्या करते हैं, जो कॉमन साल्ट रहता है उसको देखिए ये क्या करते हैं, समुद्र के किनारे कुछ लोग जब क्या होती हैं बोलते हैं, जो लहर होती है जब आती है तो क्या करते हैं उस वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब कलेक्ट कर लेते हैं तो हीट होता है, मीन्स जब सनलाइट पड़ती है उस पर मीन्स 1 to 3 डेज में जो वाटर रहता है वो इवापोरेट हो जाता है और रेस्ट क्या बचता है, साल्ट बचता है, ठीक है। बट साल्ट भी प्योर नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसको फिर बाद में क्या करते हैं, प्योर करते हैं, ठीक। सेकेंड देखिए कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, मीन्स रॉक साल्ट। कॉमन साल्ट इज आल्सो नोन एज रॉक साल्ट, ओके। रॉक साल्ट इज माइंड from the underground deposits just like coal,
जस्ट लाइक कोल। देखिए ये भी जो हमारा साल्ट होता है, कॉमन साल्ट होता है, कोल के जैसे क्या है, ये जमीन के अंदर है, ठीक है। अब जब हम जमीन के अंदर से क्या निकालते हैं, साल्ट को निकालते हैं, तो उस साल्ट को क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। चलिए ठीक है, तो ये देखिए सिंपल था, ये कल भी बताया गया था, मीन्स जो मैंने साल्ट बताया था तो इतना ये बता दिया था, मीन्स इसके यूजेस के लिए तो मैं ये थोड़ा सा कॉमन बता दिया। नेक्स्ट देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है, इसको देखिए मैं बुक में एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो लिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हेडिंग डालेंगे, यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। हाँ देखिए इसका यूजेस क्या क्या है, देखिए फर्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए क्या है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड आर गिवन बिलो। फर्स्ट देखिए क्या है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल chemical in industry, okay, such as sodium hydroxide is caustic soda, sodium carbonate washing soda, sodium hydrogen carbonate baking soda, hydrochloric acid, hydrogen क्लोरीन एंड सोडियम मेटल, मीन्स इन सब को, ठीक है, इन सब को बनाने के लिए जो सोडियम कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, इसका यूज होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बनाने में सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम मेटल, इन सब को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज होता है, ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा देखिए क्या है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, मीन्स ये जो नमक होता है हमारे घर में पड़ता है, वही ये क्या होता है, यही नमक होता है, ठीक है, कॉमन साल्ट ही होता है, ठीक, ये समझ गए। मीन्स जो हम अपने फूड में क्या करते हैं, साल्ट को ऐड करते हैं, वो क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक। इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, देखिए यह क्या करता है, इम्प्रूव करता है फ्लेवर ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ओके, हमारी बॉडी को किस चीज़ की जरूरत होती है, सोडियम क्लोराइड की, फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को करने के लिए, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मसल्स and the production of hydrochloric acid in the stomach for the digestion of food। और भी देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है ना, जो मूवमेंट करती है मसल, इसके लिए भी सोडियम क्लोराइड का यूज होता है, ठीक है। एंड दी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमच फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। और देखिए जो हम क्या करते हैं, फूड को ईट करते हैं, ठीक है, साल्टी होता है, ठीक है, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो साल्ट होता है, ठीक है, हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि फूड को आसानी से डाइजेस्ट कर देता। नेक्स्ट यूज क्या देखिए, कॉमन साल्ट, ठीक है, इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्योरिंग मीट एंड फिश, प्रिजर्विंग मीट एंड फिश, ठीक, देखिए कॉमन साल्ट एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, ठीक। फोर्थ देखिए क्या है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप में भी इसका यूज होता है, ठीक। फिफ्थ क्या है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस, ये देखिए फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि कॉमन साल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस, आइस को पिघलाने के किया जाता है, विच कलेक्ट ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, मीन्स कोल्ड कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में जानते ही हैं बर्फ की बारिश हो जाती है, ठीक है, तो सड़कों पे क्या हो जाता है, ये बर्फ जम जाता है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए, मीन्स हटाने के लिए जो ये कॉमन साल्ट मीन्स नमक है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, इसी का हम छिड़काव करते हैं, जिससे बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है, ठीक है। तो इतना देखिए डन हो गया। अब देखिए इसका जो इसमें बताया यूजेस ऑफ मीन्स कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम बहुत सारे मीन्स ये सब जो मटेरियल्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें से फर्स्ट देखिए मटेरियल क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, केमिकल नेम है। इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है, व्हाट, NaOH, ठीक है। एंड इट्स कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा, व्हाट, कास्टिक सोडा, ठीक है। इट्स कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा, समझ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ही आपने देखिए हेडिंग डाल लिया, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। एंड केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इतना देखिए डन हो गया, समझ गए। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता कैसे, मीन्स हमने कहा ना कि जो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है, और ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, बहुत सारी ये सब कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो देखिए हम जब क्या करते हैं, जो ये क्या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है, मीन्स हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है इसका फॉर्मेशन होता है। नोट बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। इसकी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। देखिए कैसे ये फॉर्म होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब देखिए सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलाइसिस को पास कर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो फॉर्म होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए ब्राइन क्या होता है, ये ब्राइन को लिख लीजिएगा। देखिए ब्राइन क्या होता है, ये क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ concentrated solution of salt in water, solution of NaCl in water, ठीक है। में से जो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, में से NaCl का जो कंसंट्रेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसका देखिए जनरल रिएक्शन लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या ले लिया है, ये ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, 2 मोल्स ऑफ NaCl ले लिया, एक्वस हो गया, ठीक है। इसको वाटर में डिसॉल्व किया है, H2O लिक्विड है। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये देखिए क्या देगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में फॉर्म हो जाएगा, प्लस Cl2 ये गैस निकलेगी, प्लस ये हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है, ये निकलेगी। अब ये इतना देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हमारे पास क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, मीन्स एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मीन्स जो क्लोरीन गैस होती है ये एनोड पे क्या होती है, एनोड पे ये प्रोड्यूस्ड होती है, मीन्स निकलती है क्लोरीन गैस, और जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कैथोड पे निकलती है, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये फॉर्म होता है नियर द कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स आल्सो राइट डाउन, ओके। हाँ, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखिएगा। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, क्लोरीन गैस is produced at the anode
कहाँ पे होती है, एनोड पे देखिए क्या होती है, ये क्लोरीन गैस क्या होती है, ये प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। एंड लिखेंगे इसके बाद हाइड्रोजन गैस है नेक्स्ट पॉइंट से, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा इसके नीचे लिख लेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, एट द कैथोड। और देखिए जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कैथोड पे प्रोड्यूस होती है, मीन्स निकलती है, ठीक है। एंड देखिए ये तो हो गया पहला, यहाँ पे कॉमा कर सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये कैथोड के नजदीक ही पास मिस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए क्या है, एनसीईआरटी बुक में मैं शो करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यही दिया गया है, ठीक है। मीन्स ऐसे ही क्या होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसका क्या हो रहा है, ये मीन्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। मीन्स हमने देखिए क्या लिया है, ये एनोड लिया है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड देखिए क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये तो हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक। ये देखिए ब्राइन आ रहा, ब्राइन मीन्स क्या है, ये आपका जो हाईली कंसंट्रेटेड क्या है, सोल्यूशन ऑफ साल्ट है, मीन्स NaCl का इन वाटर में। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। जब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं तो हमारा जो एनोड है, ठीक है, एनोड पे देखिए कौन सी गैस हमने लिखा है, एनोड पे देखिए क्या निकल रही है, ये क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। क्या निकल रही है, एनोड पे क्लोरीन गैस निकल रही है, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन रहा ये भी क्या हो रहा है, नियर दी कैथोड, ठीक है। लास्ट में लिखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर दी कैथोड, ठीक है। तो ये देखिए था बुक का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये भी पढ़ेंगे, मिस इसका जो यूज होता है दिया गया है, सबका क्या है, अपना अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। इतना समझ गए ना, चलिए ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और इसमें जान लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बन रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको इस प्रोसेस को देखिए क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या अल्कली बेस है, ठीक है। जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, ठीक है। अगला पॉइंट ये राइट डाउन करिएगा कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड solution is called chlor-alkali process, is called chlor-alkali process, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, मीन्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वह क्या क्लोरीन है और अल्कली बन रही है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है, मीन्स इनका भी यूज होता है। नेक्स्ट अब देखिए इसका यूज लिखवाएंगे नहीं, बुक से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मीन्स इसमें कुछ यूजेस लिख लीजिएगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है आपको। हाँ चलिए देखते हैं पहला क्या दिया गया है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो हमारा पहला प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो अल्कली है। देखते हैं फर्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट,
के मिस मैन्युफैक्चर में किया जाता है। सेकेंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर मीन्स सच एज रेयान। रेयान को फॉर्मेशन करने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। थर्ड क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो सोडियम मेटल का सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे भी यूज किया जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये जो प्योरिफिकेशन का है। फिफ्थ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन डीग्रीसिंग मेटल, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज। तो इन सब में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, क्लोरीन है, ठीक है। सो क्लोरीन इज यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल्स। This is because chlorine is disinfectant which kills germs like bacteria present in water and makes it safe। देखिए जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का यूज क्या करते हैं हम, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया सब होते हैं, इसको किल करने के लिए क्लोरीन का ही यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, क्लोरीन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, क्लोरीन का यूज करते हैं हम प्रोडक्शन में ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। थर्ड क्या है, क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी होता है, ठीक है इसका। फोर्थ क्या है, क्लोरीन इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एंड डाई स्टफ। इन सबको बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। द क्लोरीन इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग सच एज ट्राइक्लोरो इथेन। मीन्स क्लोरीन देखिए क्या कह रहा है, इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है, फॉर ड्राई क्लीनिंग्स के लिए किया जाता है। लास्ट देखिए क्या है, थर्ड है, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन क्या होती है, ये हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट, ठीक है, कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गरेन, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या, हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। थर्ड क्या, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फोर्थ क्या, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक मेथनॉल, ओके। फिफ्थ देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट, ओके। जो रॉकेट के लिए फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन होती है, ये फ्यूल भी होती है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या, हमारी जो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूजेस इसका भी देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी, ठीक है। देखिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसको तो हमने पढ़ा था एसिड बेस एसिड में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, ओके, सच एज अमोनियम क्लोराइड, ओके। थर्ड क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन कॉस्मेटिक, ठीक है। तो इन सब में देखिए ये यूज होता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए बस यही था आपको बताना, ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताना था, और सॉल्ट तो पहले ही हुआ था, बस उसका यूज ही बताना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट आती है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए स्टडी करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो थोड़ा दिया गया, अगर इसको स्टडी करना चाहे तो अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बट इसको देखिए डीपली में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।